हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क आज आपके लिए लाया है लाइसोसोम। लाइसोसोम से जुड़े क्वेश्चन और लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम होता क्या है, आखिर इसका फंक्शन क्या है। तो चलें लाइसोसोम की ओर। तो फ्रेंड, ये जो फिगर है लाइसोसोम का फिगर है, यानी ये डायग्राम जो है वो लाइसोसोम का है। तो भोज्य पदार्थ, जैसे यहाँ से कोई भोज्य पदार्थ इसके अंदर गया, सेल के अंदर गया, तो सेल के अंदर जाएगा। यदि वो सॉलिड, जैसे यहाँ पे लिखा है फैगोसाइटोसिस, आखिर आपके मन में आता होगा ना फैगोसाइटोसिस होता क्या है। तो कोई सॉलिड, जैसे हम कोई फूड लेते हैं, कोई सॉलिड चीज़ सेल के अंदर जाएगी, सेल के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। और यही कोई लिक्विड जाएगी तो उसे हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड, यहाँ पे कोई सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस हो रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलते हैं फिर। ये फूड क्या होगा, यहाँ पे खाद्य रिक्तिका में जाएगी। एक रिक्तिका होती है जहाँ पे जो फूड सेल के अंदर जाएगा वहाँ पे जमा हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे खाद्य रिक्तिका। इसके बाद वहाँ से क्या होगा, यहाँ ये जो है वो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है। और लाइसोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो फूड को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा फूड बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और उसमें से क्या होता है, जो अच्छे चीज़ न्यूट्रिशन होते हैं वो सेल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड, इसका प्रोसेस आपको समझ में आया। एक बार जल्दी जल्दी से फिर से इसे दोहरा लेते हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमारा फूड सेल के अंदर जाता है फैगोसाइटोसिस से। फैगोसाइटोसिस से क्यों जाता है, क्योंकि जो हमारा फूड है वो सॉलिड है, इसलिए वो फैगोसाइटोसिस से जाएगा। फ्रेंड्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उससे क्रॉस करने के लिए या तो फैगोसाइटोसिस से जाए या फिर पिनोसाइटोसिस से जाए। तो यहाँ पे हमारा फैगोसाइटोसिस से इसलिए जा रहा है क्योंकि यह सॉलिड मीडियम है। तो इसके बाद कहाँ जाएगा, खाद्य रिक्तिका में। खाद्य रिक्तिका में जाएगा हमारा फूड। इसके बाद कुछ लाइसोसोम में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो जाके हमारे फूड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिससे जो अच्छे फूड के जो अच्छे चीज़ हैं वो सेल द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकाल दी जाएंगी। तो आपको समझ में आया इसका फिगर। तो फिर चलते हैं आगे। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिका है जिसे सर्वप्रथम 1958 में क्रिश्चियन डी डुवे ने देखा। जो लाइसोसोम होता है यह सेल के अंदर पाया जाता है। इसे सर्वप्रथम 1958 में क्रिश्चियन सी डी डुवे ने देखा, जो कि एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। तो फ्रेंड, इसे ज़रूर याद रखिए, किसने खोजा था इन्हें, क्रिश्चियन डी डुवे ने। तो चलते हैं आगे। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। इसका मतलब है जो लाइसोसोम है वो सेल का अपशिष्ट, यानी सेल में जो खराब पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसे अपने एंजाइम द्वारा यह नष्ट कर देता है। तो इसे हम बोलते हैं अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, यानी सिस्टम है। और गाल्जी उपकरण की कुछ पुट्टिकाओं में एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं, ये एकल झिल्ली युक्त होते हैं। जो गोल्जी बॉडी है यानी गाल्जी उपकरण है, उसकी कुछ पुट्टिकाओं में, यानी जो गोल्जी बॉडी होता है उसका ऐसे फिगर होता है, उसके कुछ पुट्टिकाओं में कुछ एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं। जो लाइसोसोम के एंजाइम है गोल्जी बॉडी के कुछ पुट्टिकाओं में इकट्ठी हो जाते हैं, जिसे हम जो एकल झिल्ली युक्त होते हैं। एकल झिल्ली यानी उनमें एक ही झिल्ली होगा, उनमें डबल झिल्ली नहीं होगा। और इनका निश्चित आकृति आकार नहीं होता है। तो जो लाइसोसोम होता है इसका कोई आकार और आकृति जो है वो निश्चित नहीं होता, और यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। और लाइसोसोम को एटम बम कहते हैं। एटम बम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इनकी कोशिकाओं का कोई भी कार्य
अच्छे से नहीं होता तो ये अपने आप को ब्लास्ट कर लेते हैं, यानी अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, पूरे सेल को ख़त्म कर देंगे। वहाँ से जो सेल होगा वो, मान लीजिए यह एक सेल है, जो सेल्स होते हैं वो ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं, और ये सेल मान लीजिए ख़राब हो गया तो ये क्या करेगा, ये इस सेल को ही यहाँ से हटा देगा, इस सेल को यहाँ से हटा देगा और यहाँ पे दूसरे सेल आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये क्या करता है, पूरे सेल को ख़त्म कर सकता है। यानी एक तरह से मान लीजिए कि यह टेररिस्ट है जो बहुत सारे हथियार रखा रहता है और अपने आप को ख़त्म कर लेता है। तो आगे चलते हैं और इसके कार्य क्या होते हैं। तो आगे इसका हम मेन पढ़ेंगे फंक्शन। लाइसोसोम के कार्य क्या होते हैं। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। फ्रेंड्स मान लीजिए यह कोई सेल हो गया, उसमें कुछ ऐसे मान लीजिए बहुत सारे कोशिका के टूटे फूटे अंगक हैं, तो लाइसोसोम क्या करेगा, इसको ऐसे साफ कर देगा, इसको साफ कर देगा, यानी उसको पचा लेगा, उसके एंजाइम है जो उसको, उसके जो एंजाइम है उस पर गिरा देगा और उसे साफ कर देगा और कोशिका जो है वो ऐसे साफ सुथरी हो जाएगी। और कोशिका के अंदर आने वाली बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। कोशिका जैसे कोई सेल हो गया, उसके अंदर कोई चीज़ आया, चाहे किसी भी मीडियम में, जैसे बैक्टीरिया हो गया या फिर फूड हो गए या फिर बैक्टीरिया हो गया, ये इसको सेल के अंदर आ गए, तो यह लाइसोसोम क्या करेगा, उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा, जिसके कारण वे नष्ट हो जाते हैं। तो एक तरह से हमारी रक्षा भी करता है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में सक्षम होते हैं। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए कि यह इसमें जो है बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, सॉलिड, लिक्विड या फिर कैसी भी चीज़ें हो, उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा, जिससे उसमें ऐसी जो अच्छी चीज़ें होंगी वो सेल द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी और ख़राब मटेरियल जो है वो बाहर निष्कासित हो जाएगा। तो चलते हैं इसके आगे। उपापचय प्रक्रियाएं जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उपापचय मतलब जो पाचन की क्रियाएं होती हैं, उसमें जब कोशिका क्षतिग्रस्त यानी कि खराब हो जाएगी, क्षतिग्रस्त माने खराब हो जाती है, तो लाइसोसोम की पुट्टिकाएं फट जाती हैं और एंजाइम स्रावित हो जाती है। तो जो लाइसोसोम की पुट्टिकाएं यानी ये जो लाइसोसोम है उसकी यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से भी कुछ फट जाएगा और जो एंजाइम है वो सारे एंजाइम से बाहर निकल जाएंगे, जिससे सेल जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा और कोशिकाओं को पाचित कर लेगी। और वहाँ से जैसे यहाँ पे सारी कोशिकाएं हैं, यहाँ पे कोई कोशिका थी, उसको उसने अपने एंजाइम द्वारा पाचित कर लिया, यानी यहाँ जो कोशिका थी वो ख़त्म हो गई और यहाँ पे दूसरी वाली कोशिका उसका जगह ले लेगी। इस कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो फ्रेंड हमें पता है कि आपको, और हाँ, लाइसोसोम के बारे में जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने बताया और इससे आप सारी क्वेश्चन को ज़रूर से ही हल कर लेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए। थैंक यू।